वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट्स के कुछ लॉस को। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेशंस देख लिए थे सेट्स के कौन से होते हैं, तो आज हम लॉस ऑफ सेट्स डिस्कस करेंगे। सेट्स के अंदर कुछ लॉस होते हैं जो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। कुछ ऐसी वेरिफिकेशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम दो सेट्स को यूनियन करवाएं तो ये रिज़ल्ट मिलेगा, इंटरसेक्शन करवाएं तो ये रिज़ल्ट मिलेगा। तो आज डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे लॉस हैं जो अगर हम इंटरसेक्ट करवाएं तो हमें रिज़ल्ट में यही आंसर मिलेगा, और अगर यूनियन करवाएं, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस कुछ भी फाइंड करें तो आज लॉस डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइज 1.2 की, जो हमने ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़े थे उसी को फॉलो करते हुए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो आज आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो लॉस ऑफ सेट्स हैं हमारे पास। तो बच्चों, पहला लॉ है हमारे पास आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है हमें, फॉर एनी सेट्स, कोई भी एक सेट्स उठा लें, हम ए उठा लें, बी उठा लें, सी एंड सो ऑन। तो अगर हम पहले है हमारे पास, अगर कोई भी सेट्स का हम यूनियन करवाएं किसके साथ, एम्प्टी सेट्स के साथ, तो रिज़ल्ट में हमें क्या मिलेगा, ए सेट ही मिलेगा। कैसे, अभी चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी करेक्ट भी है, ये लॉ करेक्ट है या नहीं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे ए का सेट ले लेती हूँ। हमारे पास ए यूनियन इंटरसेक्ट एम्प्टी सेट है, तो ए का सेट मैंने ले लिया 1 2 3 4 5। इसका मैंने यूनियन किसके साथ करवा दिया, यूनियन करवा दिया एम्प्टी सेट्स के साथ। और आप लोगों को याद हो तो हमने यूनियन सेट्स में पढ़ा था कि यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिख देते हैं। तो यहाँ पे तो एम्प्टी सेट्स है तो हम मिलाएंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या ही आएगा, 1 2 3 4 5। रिज़ल्ट में हमारे पास दोबारा ए ही सेट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये लॉ प्रूफ होता है कि जब भी हम कोई भी सेट्स का कोई भी सेट के साथ यूनियन करवाएं किसी भी एम्प्टी सेट का, तो हमें रिज़ल्ट में क्या मिलेगा, ए ही सेट मिलेगा। सेकंड लॉ है हमारे पास, अगर हम ए सेट का यूनियन करवाएं किसी भी यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल सेट्स आप लोगों को सबको पता है कि वो सुपर सेट होता है सबसेट का, सबसेट्स का, तो रिज़ल्ट में हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। तो इस लॉ को भी चेक कर लेते हैं। ए सेट हम ले लेते हैं 1 3 5 7, ठीक है। और यूनियन किसके साथ करवाना है हमें, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट सब स्टूडेंट्स को पता है, सबसे बड़ा सेट सुपर सेट जो कहलाता है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यहाँ हमने लिख लिया 1 2 4 से लेके 10। यूनियन है, यूनियन में सबको पता है कि हम क्या करते हैं, यूनियन में दोनों एलिमेंट्स के सेट्स को मिला के लिख देते हैं। तो जब हम मिला के लिख देंगे तो हमारे पास सेट क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 इंटू 10। तो आ गया रिज़ल्ट में हमारे पास अगेन यूनिवर्सल सेट, ये भी आ गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब ये लॉ भी प्रूफ होता है कि अगर हम ए सेट का यूनियन करवाएं यूनिवर्सल सेट के साथ तो रिज़ल्ट में हमें क्या मिलेगा, एक यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। थर्ड लॉ चेक कर लेते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन करवाएं यूनिवर्सल सेट के साथ तो रिज़ल्ट में हमें ए सेट मिलेगा। वहाँ क्या था, यूनियन करवाएंगे तो हमें यू सेट मिलेगा, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन करवाएंगे तो हमें ए सेट मिलेगा। किस तरह से, ए एग्जाम्पल ए है हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। इंटरसेक्शन हमने करवाया किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 इंटू 10। अब इंटरसेक्शन में हमें पता है, इंटरसेक्शन क्या कहता है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन नंबर होते हैं वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। अब 1 से लेके 10 तक के नंबर्स में, और यहाँ पे क्या क्या नंबर कॉमन आएंगे, ऑब्वियसली सी बात है कि हमारे पास जो ए सेट्स के एलिमेंट्स हैं वही हमारे पास वापस आ जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सारे नंबर्स मौजूद होते हैं जो हम सेट लेते हैं, तो वही हमारे पास आ गए। इसका मतलब ये लॉ भी प्रूफ हो गया कि ये हमारे पास ए सेट के ही इक्वल आएगा। थर्ड लॉ चेक कर लेते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है कि अगर हम एक सेट्स का इंटरसेक्ट करवाएं एम्प्टी सेट के साथ तो रिज़ल्ट में हमें क्या मिलेगा,
एक एम्प्टी सेट ही मिलेगा। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम ए सेट ले लेते हैं 2 4 6 8। इंटरसेक्शन करवाया हमने किसके साथ? एम्प्टी सेट के साथ। तो सब स्टूडेंट्स को पता है इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो इन दोनों में तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो हमारे पास सेट भी क्या होगा? एम्प्टी ही आएगा। तो इसका मतलब ये लॉ भी प्रूफ हो गया। ये सारे लॉ थे हमारे पास आइडेंटिटी लॉ। तो यहाँ तक बात क्लियर है। ये चारों जो थे वो हमारे पास आइडेंटिटी लॉ थे। अब हम बात करेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ की। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है? आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कोई भी सेट्स का अगर हम यूनियन करवाएं उसी सेट के साथ तो रिज़ल्ट पे हमें वही सेट मिलेगा। किस तरह से? अगर हम ए सेट्स का यूनियन करवाएं, ए सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9। इसी सेट का हमने यूनियन करवाया इसके अपने ही सेट से 1 3 5 7 9। तो यूनियन सब स्टूडेंट्स को पता है यूनियन क्या होता है? सब सेट्स को, सब सेट के एलिमेंट को हम मिला के लिख देते हैं तो वो हमारे पास यूनियन का आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब ये लॉ अब हमारे पास प्रूफ हो गया कि किसी भी सेट का हम यूनियन करवाएं उसी सेट के साथ तो रिज़ल्ट में हमें वही सेट वापस मिल जाएगा। सेम इसी तरह अगर हम इस सेट्स का इंटरसेक्शन करवाएं तो उसमें भी हमारे पास रिज़ल्ट वही मिलेगा। किस तरह से? ए सेट मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 1 2 7 9। अब इंटरसेक्शन भी मैं इससे करवा दूँ 1 2 7 9। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं? ऑब्वियसली सी बात है ए सेट के ही कॉमन एलिमेंट होंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए सेट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई। बहुत ही ईजी लॉ हैं जो एज अ MCQs भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि आइडेंटिटी लॉ में हमने कौन कौन से लॉ डिस्कस किए थे और आइडेम्पोटेंट लॉ में हमने ये कौन से 2 लॉ जो हैं डिस्कस किए। तो याद रखिएगा आइडेंटिटी लॉ हमारे पास ये लॉस कहलाते हैं और आइडेम्पोटेंट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सबको पता है, ये इसको हम डिनोट करते हैं, ये हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट। अब पहला लॉ क्या कहता है कि अगर हम ए यूनियन का ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करवाएं ए के साथ तो रिज़ल्ट में हमें क्या मिलेगा? यूनियन सेट मिलेगा। किस तरह से? अभी चेक कर लेते हैं। और याद रखिएगा जब भी हमारे पास इस तरह की इक्वेशन हो कि कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा हो, यूनियन भी आ रहा हो, ब्रैकेट भी आ रहे हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। क्योंकि हम ए सेट तो ले लेंगे लेकिन ए सेट्स का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के साथ किस तरह करेंगे? क्योंकि हमें तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ही नहीं पता। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। जब ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद उसके आंसर को क्या करवा देंगे? ए के साथ यूनियन करवा देंगे। किस तरह से? हम सेट ले लेते हैं ए और यू का। यू सेट है हमारे पास 1 2 3 अप टू 10। इसी तरह ए सेट ले लेते हैं। ए सेट हमारे पास है 1 3 5। अब हमें क्या फाइंड करना है? ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट सबको पता है स्टूडेंट्स को। हम ए कॉम्प्लीमेंट को किस तरह लिखते हैं? यू माइनस ए को। और यू माइनस ए निकालने का क्या तरीका है? दोनों में जो सेम एलिमेंट्स होंगे उसको कट करने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो आंसर होगा वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट में से अगर 1 3 5 को हम कट कर दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 2 4 6 7 8 9 10। यहाँ तक तो हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? अब इसके आंसर को हम यूनियन करवाएंगे किसके साथ? ए के साथ। तो हमने ए लिखा यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए का सेट हमारे पास कौन सा हमने लिखा है? 1 3 5। तो इसकी जगह हमने लिख दिया 1 3 5। तो यहाँ पे हमने ए सेट लिख लिया। ए सेट का यूनियन हमें किसके साथ करवाना है? ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम एक कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख सकते हैं, वो है हमारे पास 2 4 6 7 8 9 10। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है? यूनियन। तो यूनियन है हमारे पास, यूनियन का मतलब सब नंबर्स को, एलिमेंट्स को मिला के लिख देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का मतलब 1 to 10 तक हमारे पास सारे नंबर आ गए। और ये सारे नंबर किसके इक्वल थे? हमारे पास यू सेट के। इसका मतलब ये लॉ प्रूफ हो गया कि हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करवाएं तो हमारे पास रिजल्ट में
कॉम्प्लीमेंट ही मिलेगा। तो ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे सेकंड लॉ देख लेते हैं। सेकंड लॉ हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालें, फिर उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास वापस ए ही बनेगा। किस तरह से वो चेक कर लेते हैं। इस लॉ को भी चेक कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमें पता है, पीछे जो हमने वैल्यू ली है उसी को ले लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हमें यहाँ पे क्या मिला था, 2 4 6 7 8 10। तो क्या मैं ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर यही लिख सकती हूँ यहाँ पे, 2 4 6 7 8 9 10। अब सवाल में क्या कहा है, अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट किसके साथ निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, u का कॉम्प्लीमेंट, u को करवा देंगे कॉम्प्लीमेंट से माइनस। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 अप टू 10। इसके आंसर को हम कॉम्प्लीमेंट के आंसर के साथ डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये 2 4 6 7 8 9 और ये आ गया 10। यहाँ तक लिख लिया हमने। अब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें से ये सब कट हो जाएंगे, 2 4 6 7 8 9 10। और फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास रह जाएगा 1 रह जाएगा और 3 रह जाएगा और ये 5 रह जाएगा। और ये सेट हम लिख चुके हैं किसके बराबर है, ए के। तो इसका मतलब ये लॉ भी प्रूफ हो गया कि ए का हम 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लें तो वो किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है। थर्ड कॉम्प्लीमेंट, थर्ड लॉ चेक कर लेते हैं। थर्ड लॉ कौन सा है हमारे पास, थर्ड लॉ है हमारे पास, अगर ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करवाएं हम ए के साथ तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। किस तरह से, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये रही हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। और ए की वैल्यू है हमारे पास ये, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाएं तो हमें किसके बराबर मिलेगा, इनमें से तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास प्रूफ होती है कि ये किसके बराबर आएगा, एम्प्टी सेट के बराबर आएगा। आई होप आपको सारे लॉ क्लियर हो रहे हो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको 1 बाय 1 के सब लॉस को किस तरह प्रूफ करना है। लास्ट लॉ देख लेते हैं, लॉ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट का। u का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्टी सेट ही बनेगा। किस तरह से, u सेट है, u सेट को हम u सेट से ही क्या करवा देंगे, माइनस। तो जब u को u के साथ हम माइनस करवाएंगे तो दोनों वैल्यूज़ के एलिमेंट्स कट हो जाएंगे और फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं, तो एम्प्टी सेट हो गया। या एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एम्प्टी सेट माइनस एम्प्टी सेट, दोनों में कुछ भी नहीं है। जब दोनों में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम किसके साथ निकलवाएंगे, u माइनस एम्प्टी सेट के साथ। तो इन दोनों में कुछ भी कट नहीं होगा तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, यूनियन ही बचेगा। तो यूनियन हमारा क्या हो गया, प्रूफ। यहाँ पे हमारे लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स भी कंप्लीट होते हैं। अब मूव ऑन करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम्स में बहुत बार आता है। इस टॉपिक को बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, समझिएगा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और बेसिकली ये है प्रूफ डैट के क्वेश्चन। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर मैं ए यूनियन बी का आंसर निकालूं, उसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं, या ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूं, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूं और उन दोनों का इंटरसेक्ट करवा दूं, तो दोनों सूरत में आंसर हमारा सेम ही आएगा। इसी तरह सेकंड भी यही है, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूं तो वो हमारे पास रिजल्ट में कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। ये नोट कीजिएगा, यहाँ यूनियन है तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट यूनियन के साथ इंटरसेक्शन आ रहा है, इंटरसेक्शन के साथ यहाँ यूनियन आ रहा है, और यहाँ पे होल कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों की एग्जांपल्स को, ये वाली प्रॉपर्टी हम सॉल्व कर लेंगे लॉ को, ताकि पता चल जाए आप लोगों को कि लॉस को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह इसका प्रूफ होगा। ये मैं ख़ुद करवाऊंगी आपको, और ये जो है आप घर पे ख़ुद देखिएगा क्या ये सही है, डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ को किस तरह से स्टार्ट लेना है और प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ को किस तरह से प्रूफ करवाएंगे।
सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ u इज़ इक्वल्स टू दिस एंड a इज़ इक्वल्स टू दिस एंड b इज़ इक्वल्स टू दिस, ये सारे एलिमेंट्स दे दिए और हमें प्रूफ करना है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है, सबसे पहले ले लेंगे हम टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। और याद रखिएगा जब भी सेट्स के अंदर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट आ जाए तो हम उस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो a यूनियन b पहले सॉल्व कर लेंगे। a यूनियन b हम पहले भी निकाल चुके हैं कि a यूनियन b किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे a यूनियन b का आंसर क्या आएगा, यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख देते हैं तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 7 9। यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया a यूनियन b। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या था, a यूनियन b का हमें क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट सब स्टूडेंट्स को पता है, कॉम्प्लीमेंट का जब साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, u माइनस a यूनियन b। मतलब u के एलिमेंट्स में से, u सेट में से हमें किससे माइनस करवाना है, a यूनियन b के सेट्स को। तो a सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 इंटू 10 और उसको माइनस करवा देंगे किसके साथ, a यूनियन b की एलिमेंट्स के साथ 1 2 3 4 5 7 9। माइनस में क्या करते हैं, जो सेम वैल्यूज़ होती हैं उसे कट कर देते हैं। 1 भी कट हो गया, 2 भी, 3 4 5 7 9 और फर्स्ट एलिमेंट में जो हमारे पास रह जाएगा फर्स्ट सेट में वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, 6 8 और 10। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, 6 8 और 10। लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व होती है। अब यही आंसर जो है हमें किसका लाना है, राइट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए, और एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम ये सॉल्व कर होते हैं तो आंसर एंडिंग में हमें वही लिखना होता है जो सवाल की फॉर्म में हो। अब स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हम पहले a इंटरसेक्शन b नहीं फाइंड कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, देन कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाए तो हम इंटरसेक्शन ईजिली फाइंड कर लेंगे। तो पहले a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट क्या, इसको हम लिखते हैं u माइनस a। तो a कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, a कॉम्प्लीमेंट माइनस निकालना आता है सब स्टूडेंट्स को। तो a कॉम्प्लीमेंट का आंसर, तो a कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ये कट हो गया। तो आंसर आएगा हमारे पास 6 7 8 9 10। तो a कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास 6 7 8 9 10। इसी तरह अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, b कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, u को माइनस करवाना होगा किसके साथ, b के साथ। b कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, 1 3 5 7 कट हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 और फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 4 6 8 10। ये आ गया हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इन दोनों का क्या करवाना है, इंटरसेक्शन। तो हम फाइंड कर लेंगे a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। a इंटरसेक्शन की जगह a इंटरसेक्शन की वैल्यू रखेंगे, b कॉम्प्लीमेंट की जगह b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पुट करेंगे। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, 6 8 और 10। तो आंसर आ गया हमारे पास 6 8 और 10। तो क्या लेफ़्ट हैंड साइड जो हमने निकाली थी वही राइट हैंड साइड आ रही है। लेफ़्ट हैंड साइड हमने निकाली थी 6 8 10 और राइट हैंड साइड भी हमारे पास आ गई 6 8 10। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। बहुत ही ईजी एग्जाम्पल, आई होप आप सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमें डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करने हैं। तो सेकंड पार्ट जो है डी मॉर्गन्स लॉ का, वो आप लोग ख़ुद कोशिश करेंगे, ख़ुद सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एग्जांपल्स हैं जो सॉल्व करने के बाद आपकी एक्सरसाइज यहीं पे एंड हो जाएगी और रिमेनिंग क्वेश्चंस जो रह जाएंगे वो आप घर पे खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ u इज़ इक्वल्स टू दिस, a इज़ इक्वल्स टू दिस एंड b इज़ इक्वल्स टू दिस।
अब हमें कुछ सेट्स फाइंड करने हैं, तो किस तरह से फाइंड करेंगे? फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है कि हमें क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो किस तरह फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, जिस तरह हमने डी मॉर्गन्स में सॉल्व किया है तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू, तो ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 7 9। अब उसके बाद क्या फाइंड करना है? यू को माइनस करवाना है इस सेट के साथ, तो ये हो जाएगा यू माइनस ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू, यू का सेट हमारे पास है 1 2 3 अप टू 10। यहाँ पे ये मैंने वैल्यूज़ लिख ली दोनों की। अब इसको कट कर देंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ तक वैल्यू कट हो गई। एक क्या रह गया? 6, तो ये आ गया सेट में हमारे पास 6 8 और 10। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो दैट इज़ योर आंसर। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं होगी सॉल्व करते हुए। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए। जब सेट्स में दो ब्रैकेट्स एक साथ आ जाएं तो हम क्या करते हैं? पहले दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, देन फिर उस दोनों के आंसर को अगर यूनियन होता है तो यूनियन करवा देते हैं, इंटरसेक्शन होता है तो इंटरसेक्शन करवा देते हैं। यहाँ पे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। मैं अगेन फाइंड नहीं करी क्योंकि मैं प्रीवियस में भी फाइंड कर चुकी हूँ। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 7 9। तो इसी तरह जब ए यूनियन बी हमारे पास ये है तो बी यूनियन ए बी, यही आंसर आएगा। तो बी यूनियन ए बी क्या आ गया हमारे पास? 1 2 3 4 5 7 9। और जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाऊंगी तो इंटरसेक्शन क्या आएगा मेरे पास? बी यूनियन ए, दोनों में कॉमन एलिमेंट से इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? ऑब्वियसली यही सेट आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। एक और एग्जाम्पल हो गई, तो दैट इज़ योर आंसर। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास ए डेल बी और इसका क्या निकालना है हमें? होल कॉम्प्लीमेंट। किस तरह से निकालेंगे ए डेल बी का? मैंने आपको बताया था ए डेल बी किस तरह से सॉल्व करते हैं। जो कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे वही हमारा ए डेल बी कहलाएगा। तो यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है और 9 भी कॉमन नहीं है। ए डेल बी आ गया। ए डेल बी के बाद हम क्या करवाएंगे? कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो इसको यू के साथ माइनस करवा देंगे ए डेल बी को। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 4 7 9 कट हो गए, 2 4 7 9। और नंबर्स हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से रह गए? 1 3 5 6 8 10। तो दैट इज़ योर आंसर। ये कुछ एग्जाम्पल्स आज हमने सॉल्व कर ली, और जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको लिख के दे देती हूँ, वो आप लोग घर पे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप घर पे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर दोनों के आंसर को डेल करवा देंगे। इसी तरह सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ ऐसे ही सॉल्व होंगे। और ए बी और यूनियन के सेट्स मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिए सवाल में, तो ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा घर पे आप लोग सॉल्व करें। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।